ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपकी समस्याओं से जुड़े हुए उपाय तथा व्रत त्योहार के नियमों से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। इसलिए हमसे जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश तथा माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन साक्षात माँ लक्ष्मी इस धराधाम पर विचरण करती है तथा अपने वरद हस्तों से समस्त पृथ्वीलोक में धन संपदा की वर्षा करती है। दिवाली की रात को महानिशा की रात्रि माना जाता है। इस दिन महाकाली की भी पूजा करने का विधान है। तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए यह दिन सबसे उत्तम माना जाता है। दिवाली की रात्रि यदि आप कोई भी पूजा अनुष्ठान करते हैं या फिर कोई भी उपाय करते हैं तो निश्चित तौर से आपको इसका शुभ परिणाम देखने को मिलता है। यूँ तो दिवाली के दौरान बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन आज का जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं यह धन संपदा तथा ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम उपाय है। इसका वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है। इस उपाय को करने से मनुष्य के जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी की कृपा से सदैव घर में सुख शांति बनी रहती है तथा सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन संबंधी कोई समस्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका कारोबार नहीं चल रहा है, कोई बहुत बड़ा कर्ज आपके ऊपर है, आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर धन संबंधी कोई और समस्या अगर आपको परेशान कर रहा है, तो इस रात्रि को आप यूँ न गंवाएं। यह उपाय आप अवश्य करें। निश्चित तौर पर आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि दिवाली की जो रात्रि होती है वह बहुत ही खास होती है, जिसे कि महानिशा की रात्रि कहा जाता है। जब इस दौरान स्वयं माँ लक्ष्मी इस धराधाम पर विचरण करती है तो भला यह रात्रि खास क्यों न हो। इसलिए आज की रात्रि आप इस उपाय को अवश्य करें, क्योंकि फिर यह रात आपको पूरे 1 साल के बाद मिलने वाला है। चलिए जानते हैं इस उपाय को। दिवाली वाले दिन जब आपके शाम के वक्त पूजा पाठ सब समाप्त हो जाता है, इसके बाद रात के 11:30 से लेकर 12:30 बजे के बीच आपको इस उपाय को करना है। दिवाली की रात्रि में पीपल का वृक्ष या फिर बेलपत्र का वृक्ष या वट के वृक्ष के पास चले जाएं। सबसे पहले तो आप देख लें कि आपके घर के आसपास इनमें से कौन सा वृक्ष है। आपको केवल एक वृक्ष के पास ही इस उपाय को करना है। आप तीनों वृक्ष ना ढूंढें। और अगर कोई यह पूछे कि घर में बेल का वृक्ष हमने गमले में लगा रखा है तो क्या हम वहाँ पर यह उपाय कर सकते हैं, तो मैं उनको कहूँगी कि आप घर के आसपास कोई वृक्ष ढूंढें, बड़ा वृक्ष, वहीं पर यह उपाय करें। क्योंकि साक्षात गंगा नदी में जाकर स्नान करना और नहाने की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करना, इन दोनों में बहुत ही अंतर हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको गमले में इस उपाय को नहीं करना है। इस उपाय के लिए आपको 3 दिया लेना है। एक गोल बाती का दिया होगा और 2 लंबी बाती का दिया होगा, और तीनों दिए में आपको एक कमलगट्टा रखना है, जो कि आपको किराने के दुकान में बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और यह दिया घी का होगा। तेल का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है, और घी भी आपको थोड़ी मात्रा में नहीं, दिए में पूरा भरकर घी लेना है। अब आप जो भी वृक्ष आपके आसपास है वहाँ पर जाकर पहुँच जाए और फिर एक प्लेट में ये तीनों दिया आप रखें, इसमें कमलगट्टा डालें और इन तीनों दिया को आप प्रज्वलित करें। यह तीनों दिया श्री गणेश तथा माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के लिए होता है। अब सबसे पहले आप गोल बाती का दिया अपने हाथों में लें। अब सबसे पहले आप अपने कुल देवी कुल देवताओं का स्मरण करें, पितरों का स्मरण करें तथा भगवान से, जो भी भगवान को आप मानते हैं उन भगवान से आप अपनी समस्याओं का निवारण के लिए प्रार्थना करें। अंत में आप भगवान कुबेरेश्वर का स्मरण करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए इस दिए को आप पेड़ के नीचे रख दें। अब जो लंबी बाती वाला दिया बच गया है उसमें से एक जलता हुआ दिया अपने हाथ में लें। इस दिया का मुंह आपकी ओर होना चाहिए। आप पुनः अपने कुल देवी कुल देवताओं का स्मरण करें, पितरों का स्मरण करें, पुनः आप अपने भगवान का स्मरण करें और जिस भाव के साथ, जिस कामना के साथ आप इस उपाय को कर रहे हैं उसका पूर्ण होने के लिए आप प्रार्थना करें। इसके बाद इस दिया को आप इसकी लौ वृक्ष के ओर करते हुए नीचे ज़मीन पर रख दें।
अब आप तीसरा दिया उठाएं। जब आप इस दिए को हाथ में लेंगे तो इसका जो लौ है वह पेड़ की तरफ होना चाहिए और इसका पिछला हिस्सा आपकी ओर होना चाहिए। इसके बाद जो आपकी कामना है, जिस कामना के साथ जो धन संबंधी आपकी समस्या है, उस समस्या का आप निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना करें। इसके बाद आप इस दिया को पेड़ के नीचे रखें और रखते वक्त इस दिया का लौ आपकी ओर होना चाहिए, यानी कि दिया का मुंह जब आप नीचे रखेंगे तो आपकी ओर होना चाहिए। एक बार फिर से बताते हैं कि तीसरा दिया जब आप हाथ में लेंगे तो उसका पिछला हिस्सा आपकी ओर होगा और लौ जो है, दिया का जो मुंह होता है वह पेड़ की ओर होगा। फिर जब आप इसे नीचे रखेंगे उस वक्त दिया का लौ आपकी ओर होगा। इसके बाद अपनी झोली फैलाकर वृक्ष के नीचे बैठें, प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद झोली को अपनी ओर कर लें और वहाँ से आप बिना मुड़े हुए वापस अपने घर को आ जाएं। घर आकर पहले आप अपने हाथ पैर धो लें। इसके बाद जहाँ पर आपने माँ लक्ष्मी की पूजा की है वहाँ जाकर माता को प्रणाम करें और जो पूजा स्थान पर आपने कोई चांदी का सिक्का या फिर कोई भी सिक्का रखा है, 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का कुछ भी है, तो वहाँ से आप लें और माता को प्रणाम करने के बाद अपने तिजोरी में या फिर जहाँ भी आप धन रखते हैं उस स्थान पर इस सिक्के को रख दें। इस उपाय को करने मात्र से साल भर के अंदर आपकी जो भी धन संबंधी समस्या है वह समाप्त हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको धन संपदा की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दिवाली के दिन इस उपाय को करके आप अपनी समस्या का निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना अवश्य करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।